बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इनका इंट्रोडक्शन। एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो टिपिकल स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं वो तो हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं क्या, ये इसका इंट्रोडक्शन जो है वो आज के लेक्चर में हमने करना है। अच्छा जी, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ए टिपिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। वो कहते हैं जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड्स का टिपिकल रिएक्शन नहीं है, स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं है। However, appropriately substituted aromatic compounds do undergo nucleophilic substitution reactions। ताहम कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, जैसे बेंजीन रिंग है, इसके साथ भी क्लोरीन या कोई और ग्रुप नाइट्रो वगैरह अगर अटैच हो तो ये जो है वो दे सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इन विच द न्यूक्लियस गेट्स अटैच्ड विद द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और substitutions in which the nucleus gets attached with a negatively charged species, जिसमें कोई न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का मतलब बेंजीन रिंग जो है ये अटैच हो जाता है किसी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज या न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाता है इन रिएक्शन में। ड्यूरिंग द अटैक के दौरान द इनकमिंग स्पीशी सीक्स ए पोजिशन ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस से मुराद यह है कि बेंजीन रिंग या कोई एरोमेटिक रिंग, दैट इज कॉल्ड है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस यानी एरोमेटिक रिंग में जो न्यूक्लियोफाइल है, जो अटैकिंग स्पीशी है, वो किसी पॉजिटिव चार्ज जो है उसको तलाश करती है और उस पर अटैक करती है। पॉजिटिव पोजीशन यानी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर उसको वो सर्च करती है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, जिसके ऊपर आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वो इस तरह के रिएक्शंस में जो वो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो वो रिंग के ऊपर उसको सीक करती है, सर्च करती है, फिर उस लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली पोजीशन पे यानी पॉजिटिव चार्ज पे वो न्यूक्लियोफाइल जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करता है। इन कंट्रास्ट टू द एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक substitutions, aromatic nucleophilic substitution is less common because वो कहते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में कॉमन है, लेकिन जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ये लेस कॉमन है, ज़्यादा आम नहीं है। इसकी ये वजूहात हैं। द पाई इलेक्ट्रॉन नंबर 1, द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एरोमेटिक न्यूक्लियस इज लाइकली टू रिपेल द न्यूक्लियोफाइल एंड जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है रिंग का वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जिस पे नेगेटिव चार्ज है और पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स पे भी नेगेटिव चार्ज है, वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर सकता है। दूसरी वजह यह है कि दी पाई ऑर्बिटल सिस्टम इज लेस कैपेबल टू बी लोकलाइज टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इन द नेगेटिवली चार्ज इंटरमीडिएट फॉर्म्ड आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द एरोमेटिक रिंग। दूसरी वजह यह है जी जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये मज़ीद जो न्यूक्लियोफाइल के अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इजाफी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको अकोमोडेट नहीं कर सकता आसानी के साथ। और जो इंटरमीडिएट बनेगा आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन दी एरोमेटिक रिंग अटैक के बाद जो बनेगा उसमें जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियोफाइल के, उनको आसानी से वो अकोमोडेट नहीं कर सकता। जैसे ये मिसाल के तौर पे ये न्यूक्लियोफाइल है जिसका ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इधर जो है इधर शिफ्ट होंगे, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एक कार्बन पे और दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा और ये नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बन पे आ जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज जैसे डिलोकलाइज होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होकर बांध बनाएंगे और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और इस तरह ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन्स इन दो कार्बन के दरमियान आकर डबल बॉन्ड। तो यानी ये डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव
इलेक्ट्रॉन्स, ये न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन्स की समझने के ये डिलोकलाइजेशन है। और ये जो आयन बनता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वहाँ पे तो अरेनियम कैटाइन बनता है, लेकिन ये एनाइन जो है वो डेवलप हुआ है और ये एनाइन जो है वो लेस स्टेबल होता है। इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ज़्यादा जो है वो कॉमन नहीं है एरोमेटिक कंपाउंड्स में। अच्छा जी, ऑन अकाउंट ऑफ ये ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको वो डिस्कस कर रहा है, जो कि हमने पिछली स्लाइड में की है। ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एक्टिवेटिंग ग्रुप्स देयर इज अ ग्रेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑर्थोपैरा पोजीशंस। वो कहते हैं जी, अगर बेंजीन रिंग या किसी एरोमेटिक न्यूक्लियस के साथ कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थोपैरा पोजीशन पे एनहांस कर देगा। जब ऑर्थोपैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, तो फिर ये होगा कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थोपैरा पे अटैक नहीं करेगा, फिर उसके लिए बेस्ट साइड जो होगी मेटा साइड होगी। दैट इज़ वाई द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक टेक्स प्लेस इन दी ऑर्थोपैरा पोजीशन। इलेक्ट्रोफाइल तो ऑर्थोपैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल है उसको वो ऑर्थोपैरा पोजीशन पे अटैक नहीं करेगा। अब ऑब्वियसली ऑर्थोपैरा पोजीशन विल बी अनसूटेबल फॉर द अटैक बाई द न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज। तो वो कहते हैं ज़ाहिरी तौर पे फिर ऑर्थोपैरा पोजीशन न्यूक्लियोफाइल पे अटैक के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि ऑर्थोपैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो ऑर्थोपैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये ऑर्थोपैरा साइड्स फिर उस कंडीशन में फेवरेबल नहीं है अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो अटैच हो। एंड दिस विल गो टू द मेटा पोजीशन, और फिर वो मेटा पोजीशन पे ही जाएगा। देयरफॉर ग्रुप्स विच आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इन द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। सिमिलरली द ग्रुप्स विच आर मेटा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, लेकिन जो ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पे जो आने वाले ग्रुप को आर्थो मेटा पोजीशन पे भेजें, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इन न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और वो फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए वो फिर ऑर्थोपैरा होंगे। यानी जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है ये ऑपोजिट होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक का। जो ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक में वो न्यूक्लियोफिलिक में मेटा डायरेक्टिंग जो वो होंगे। बिकॉज एट दीज पोजिशंस ए पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप, क्योंकि ऑर्थोपैरा पे पॉजिटिव चार्ज पे डेवलप हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल फिर उस पर अटैक कर सकता है। Many examples of nucleophilic substitutions are available in pyridines and quinolines. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी वो कहते हैं काफ़ी ज़्यादा मसाले जो हैं वो अवेलेबल हैं pyridines और quinolines में। एग्जाम्पल, व्हेन pyridine is treated with phenyl lithium or butyl lithium, the reactions। ये pyridine है, वो कहता है कि जब ये किसी भी अल्काइल लिथियम के साथ फिनाइल या मिथाइल या बुटाइल लिथियम के साथ अगर pyridine को जो है वो ट्रीट करें, तो यहाँ पे ये होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और ये हाइड्रोजन जो है वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ निकलेगा और उसकी जगह ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और जो हाइड्रोजन निकला हाइड्राइड H नेगेटिव की शक्ल में, वो ये मेटल आयन जो है उसके साथ मिलकर उसको स्टेबलाइज कर देगा। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अल्काइल ग्रुप है, और जो यहाँ से लीविंग ग्रुप है ये हाइड्रोजन विद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है लीविंग ग्रुप। आर यहाँ पे वो कहते हैं ब्यूटाइल है या फिनाइल के तौर पे एक्ट कर सकता है। दैट इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। When the nucleophilic attack has taken place, जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, the hydrogen atom going out from the nucleus is in the form of a negative hydrogen ion, and such type of negative hydrogen ion is known only in association with the most strongly positive alkali metal or even alkaline earth metal। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में रिएक्शन में डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड में, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो जगह लेता है, हाइड्रोजन वहाँ से निकलता है विद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्राइड आयन की शक्ल में, और वो हाइड्राइड आयन जो है नेगेटिव हाइड्रोजन आयन जो है वो जाने जाते हैं किसी भी मेटल के साथ, वो जुड़ते अपने आप को सोडियम के साथ जुड़ सकते हैं, वो हाइड्राइड सोडियम कैटायन के साथ पोटेशियम कैटायंस के साथ जुड़ सकते हैं, या लिथियम के साथ जुड़ सकते हैं,
ठीक है जी। तो इस तरह वो लिथियम जो है उस हाइड्राइड आयन को अपने साथ अटैच करके उसको स्टेबलाइज कर देता है। दैट इज़ वाई द रिएक्शन इज कैरिड आउट विद द लिथियम कंपाउंड। और इस हाइड्राइड आयन को स्टेबलाइज करने के लिए तो रिएक्शन जो है लिथियम कंपाउंड के साथ ये करवाया जाता है ताकि निकलने वाला हाइड्राइड आयन वो स्टेबलाइज हो सके विद लिथियम कैटायन। Another important nucleophilic reaction is the action of sodamide on pyridine। एक और nucleophilic substitution reaction जो है aromatic nucleophilic substitution reaction की ये एग्जाम्पल है sodamide का pyridine के साथ reaction, that is called चिची-बेमन reaction। चिची-बेमन reaction इसको प्रोनाउंसिएट ऐसे करना है कि टीएस जो है ये साइलेंट करना है। चिची-बेमन reaction दैट चिची-बेमन रिएक्शन जो है द रिएक्शन ऑफ pyridine विद सोडामाइड। ठीक है जी। इसमें ये होता है कि यहाँ से सोडामाइड से एक प्रोटॉन यहाँ से रिमूव होता है। ठीक है। और यहाँ से निकलने वाला जो हाइड्राइड है वो इस प्रोटॉन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बना देता है। और जो यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन निकलने का नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये नेगेटिव NaNH नेगेटिव, यानी ये जो नेगेटिव जो है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा इस कार्बन पे और यहाँ से हाइड्रोजन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ निकलेगा और यहाँ से निकलने वाले प्रोटॉन और हाइड्राइड आपस में मिलकर हाइड्रोजन बना देगा। दैट इज द चिची-बेमन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन सोडामाइड कंटेन्स ए हाइड्रोजन विच कैन गो ऑफ एज ए प्रोटॉन। सोडामाइड के पास दो हाइड्रोजन हैं, उसमें से एक जो है वो प्रोटॉन की शक्ल में गो ऑफ हो जाता है, निकल जाता है। दिस प्रोटॉन कंबाइंस विद द नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब ये है कि इस बेंजीन रिंग से निकलने वाला जो हाइड्रोजन आयन है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उसके साथ ये यहाँ से निकलने वाला प्रोटॉन मिलेगा एंड फॉर्म द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और ये बना देंगे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इन मोस्ट केसेज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मस्ट बी एडेड टू ऑक्सीडाइज द हाइड्राइड आयन। ज़्यादा केसेज में वो कहते हैं ये भी हो सकता है जी कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन में आप डालते हैं जो निकलने वाले हाइड्राइड आयन को एनाइन को जो वो स्टेबलाइज कर देता है, यानी इसको ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज का मतलब ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके इस हाइड्राइड आयन को हाइड्रोजन गैस की शक्ल में तब्दील कर देगा। इन सम केसेस एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मस्ट बी एडेड टू ऑक्सीडाइज द हाइड्राइड आयन although in some cases a reactant or a resultant molecule can function as such। तो जी कुछ रिएक्शन में ऐसे भी हो सकता है कि आपको स्पेशली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें जो रिएक्टेंट है या फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होगा और निकलने वाले हाइड्रोजन आयन को स्टेबलाइज कर देगा। Thus if nitrobenzene is heated at 60 centigrade with dry well powered नहीं well powdered caustic potash, तो 60 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ड्राई कास्टिक वेल पाउडर्ड कास्टिक पोटाश के साथ जब नाइट्रोबेंजीन को रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है जी, अबाउट हाफ ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू आर्गोनाइट्रोफिनॉल। इनमें से आधा जो नाइट्रोबेंजीन है ये नाइट्रोफिनॉल के साथ नाइट्रोफिनॉल में तब्दील हो जाता है। आधा इसमें से जितना आपने मतलब आपने 10 ग्राम लिया तो 5 ग्राम या 10 मोल दिया तो 5 मोल जो है ये आर्गोनाइट्रोफिनॉल में तब्दील हो जाएगा और बाकी जो है द रेस्ट ऑफ नाइट्रोबेंजीन फंक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नेक्स्ट बाकी जो नाइट्रोबेंजीन है 50% जो बाकी बच गया वो इस हाइड्राइड आयन को स्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। इट इज़ ऑक्सीडाइज बाई एक्सेस ऑफ नाइट्रोबेंजीन, यानी हाइड्राइड आयन जो है ये एक्सेस ऑफ नाइट्रोबेंजीन इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको स्टेबलाइज कर देगा। स्टेबलाइज कर कैसे करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और ये एटॉमिक हाइड्रोजन में एटॉमिक हाइड्रोजन आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस की शक्ल में ये लिमिट होगा। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, दैट इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।